अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। कोविड-19 यानी कोरोना का इस पूरी दुनिया से खात्मा अब मुमकिन है। साइंसदान मुसलसल कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये क्या वबा है भाई जो गले पड़ गई है, इससे मुकम्मल तौर पर जान कैसे छुड़ाई जाए। क्योंकि देखें, वैक्सीन आप लगवाते हैं, अच्छी बात है, लगवानी चाहिए। वैक्सीन इसकी शिद्दत को रोकती है, आपको अव्वल तो कोरोना होने नहीं देती, हो जाए तो फिर उसकी शिद्दत जो है उतनी नहीं होती जितनी का आम इंसान को होगी। लेकिन कुछ ऐसा भी तो किया जाए ना कि मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाए इसका। एक वो दुनिया जो 2020 से पहले की थी वो वापस लौट आए। साइंसदानों ने इस पर काम किया और उनको इसका जवाब कहां से मिला? इसका जवाब साइंसदानों को मिला दोस्तों समंदर की तह से। समंदर की तह में एक खूंखार, इंतहाई सफाक किस्म का जानवर रहता है, वो है शार्क मछली। शार्क मछली आपने उसको देखा डॉक्यूमेंट्रीज में, आपने मूवीज में देखा होगा। बड़ी खौफनाक, बड़ी खतरनाक और बड़ी जालिम किस्म का जानवर होता है, ये किसी को नहीं बख्शता। लेकिन ये वही मछली है जो अब दुनिया को बचाने जा रही है, क्योंकि जो अब दवा तैयार की गई है, जो एंटीबॉडीज तैयार किए गए हैं, वो शार्क मछली से लिए गए हैं। क्या इसकी तहकीक आई है सामने, क्या रिजल्ट सामने आया, आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको सब पता चल जाएगा। और आखिर में जब वीडियो खत्म होगी आप एक सुख का सांस लेंगे कि शुक्र है या अल्लाह हमारी इस मुसीबत से जान छूटने जा रही है। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं हर किस्म की चीज़ें आप तक, हर किस्म की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों होता यह है कि जो शार्क का इम्यूनिटी सिस्टम है, जिसको हम कुव्वत मदाफ़ियत कहते हैं, उससे उन्होंने एंटीबॉडीज तर्ज का प्रोटीन हासिल किया। थोड़ी आपको लगेगी कंफ्यूज्ड शुरू में मेरी गुफ्तगू, लेकिन आपको आखिर तक समझ पूरी आ चुकी होगी कि असल में इन्होंने किया क्या। आपने मेरे साथ रहना। देखिए, एंटीबॉडीज जो होते हैं ये वो आपका जिस्म का वो निज़ाम होता है जो हर किस्म की बीमारी से लड़ता है। जब आपके एड्स क्या होती है, एड्स आपके जिस्म के एंटीबॉडीज खत्म होने लग जाते हैं, आपकी जिस्म की कुव्वत मदाफ़ियत खत्म होना शुरू हो जाती है, आपको हर किस्म की बीमारी लग जाती है। ये है एड्स। ठीक है, एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, एड्स आपकी कुव्वत मदाफ़त को खत्म करती है और दुनिया की हर बीमारी आपको लग जाती है। ठीक है, एंटीबॉडीज की तर्ज के उन्होंने शार्क के प्रोटीन ली है। अच्छा, इसको उन्होंने नाम दिया VNAR। VNAR। अब कहा यह गया कि जब इसको हमने कोरोना वाले जिस्म पे हमने इस पे उसको आजमाया तो इसने कोरोना के जरासीम को मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया। 16 दिसंबर को एक तहकीक शाया होती है। इसका तहकीक में यह कहा गया है कि अभी हम इसका फौरी इस्तेमाल तजवीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी मजीद ट्रायल्स किए जा रहे हैं। इसी तर्ज के ट्रीटमेंट को जब 2003-4 में सार्स नामी एक वबा फूटी थी, बहुत कम लोगों को याद होगा, लेकिन यह बहुत बड़ी पैमाने पर वबा फूटी थी। इतने पैमाने पर नहीं जितने पैमाने पर कोविड-19 है, मगर यह भी बहुत बड़े पैमाने पर थी। तो इसने उस वक्त सार्स को कंट्रोल किया था। अब पता यह चला है कि यही चीज कोरोना को कंट्रोल करेगी, जिसको इन्होंने उस वक्त उन्होंने दिया था WIV1। इसको उन्होंने नाम दिया था WIV1 को वायरस को यह तलफ कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन के प्रोफेसर आरून ली यू के मुताबिक कोरोना वायरस अपनी शक्ल मुसलसल बदलता रहता है और हमें थका देगा। यानी ये हम क्या करते क्या है, अब आजकल एक ओमिक्रॉन आया हुआ है नया, आपको पता ही होगा। हमने जो वैक्सीन बनाई थी वो अब ओमिक्रॉन पे उस तरह असर नहीं कर रही है। कल को कोई और शक्ल आ जाएगी, हम ओमिक्रॉन की वैक्सीन बनाएंगे, कल को एक और नई शक्ल आ जाएगी। तो वो कहते हैं कि ये मुसलसल अपनी शक्ल बदल रहा है और हमें थका देगा, लेकिन शार्क के VNAR प्रोटीन से इसके इलाज की नई राहें निकल सकती हैं। इसका मतलब यह है कि हम मुस्तकबिल में कोरोना के हर नए हमले को हम जायल कर सकते हैं। यानी कोरोना जब जब शक्ल बदल कर आएगा, ये जो शार्क का VNRA है, ये हर दफा अपने आप को उसके मुताबिक ढाल के तब्दील करके उससे लड़ेगा। वो जो आपके जिस्म में होगा वो उससे लड़ेगा। ठीक है जनाब, साइंसी लिहाज से एंटीबॉडीज लाइब्रेरी से VNAR लिए गए। इनकी जिसामत इंसानी एंटीबॉडीज के 10वें हिस्से के बराबर होती है। सुनिएगा, फिर माहिरीन ने नोट किया कि शार्क एंटीबॉडी इन्फेक्शन वाले खुलियात से चिपक गई। यानी जो शार्क की एंटीबॉडीज ली थी वो आपके जिस्म के खुलियात में जाके चिपक गई और इनका फैलाव रोका। किनका फैलाव रोका? वो खुलियात जो एंटीबॉडीज को मारते हैं, उनका फैलाव रोका। ठीक है जी, छोटी जिसामत की वजह से ये जिस्म के दीगर हिस्सों तक जा सकती हैं जहां इंसानी एंटीबॉडीज भी नहीं पहुंच सकती।
और जो मैंने आपको आगाज में बात बताई थी कि इससे पहले इंकशाफ हुआ कि शार्क की 3 एंटीबॉडीज सार्स कोवोन को खत्म कर सकती थी, जो पहले 2003 में मंजर आम पर आया था। अब समझ आइए आपको कि पहले भी इसने काफी हद तक इस हवाले से मदद दी थी। अच्छा, इसके अलावा बड़ी कामयाबी से मर्स वायरस भी तबाह कर सकता है। एक मर्स के नाम का वायरस भी चल रहा है, पाकिस्तान में नहीं है लेकिन बाहर है, जो कोरोना वायरस का दूर का रिश्तेदार है। ये भी काम की चीज थी। इसी वजह से 3B4 कोरोना की डेल्टा किस्म को तेजी से तलफ किया जा सकता है। यानी ये वाला सिस्टम है, ये जो शार्क के इस एंटीबॉडीज को जो लिया गया है, ये कोरोना को मुकम्मल तौर पे तलफ कर सकता है, मुकम्मल तौर पे खत्म कर सकता है। इसमें इतनी जान है। अब मैंने आपको बहुत पहले ये वीडियोस में बना चुका हुआ हूं कि वैक्सीन्स, बड़ी मजबूत वैक्सीन्स आ चुकी हैं। कोरोना ने अपनी शक्ल बदली। यूएई के साइंसदानों ने एक ऐसी गोली निकाली कि अगर आप वो खा लें, आपका उसका जो डेथ रेट है, जो मर्ग का इम्कान है कोरोना की वजह से, वैसे तो मौत आनी है, लेकिन कोरोना की वजह से जो मर्ग का इम्कान है वो 99% कम हो जाता है। और अगर किसी को कोरोना हो जाए तो वो जो है वो अस्पताल तक नहीं पहुंचता। 6000 लोगों पे इसको आजमाया गया। उन 6000 में से कोई शख्स ऐसा नहीं था, और ये तमाम 6 के 6 जो है वो क्रिटिकल लोग थे, इंतहाई निगहदाश्त में मौजूद थे, आईसीयूज में थे। उनको ये पिल दी गई, वो चंद दिनों के बाद, 3 से 4 दिन के बाद तंदुरुस्त होकर बाहर आ गए। तो यूएई में एक इजाद की गई है, बहुत मजबूत इजाद है ये। उसके बाद अब इसका जो जिक्र मैंने आपके सामने किया है, ये एक बहुत बड़ी अहम इजाद है दोस्तों, कि जिसमें ऐसी एंटीबॉडीज आपके अंदर डाली जाएंगी कि एहतमाल ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, आपने अगेन, मुझे नहीं पता इस पे इस्लाम क्या कहता है कि शार्क एक हराम जानवर है नहीं है, मुझे नहीं पता इस बात का। बाज फुकहा कहते हैं सी फूड सारा हलाल है, बाज कहते हैं नहीं, कुछ इसमें जो है वो एक्सेप्शन रखनी पड़ती है। लेकिन ऐसा होता है अद्वियात में, ऐसी ममनुआ चीजें जो इस्लाम में ममनू हैं, लेकिन अद्वियात के तौर पे वो इस्तेमाल होती हैं। तो इस हवाले से तो फिर इस्लामिक स्कॉलर्स ही बता सकते हैं। मेरा काम था जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो जूं की तूं आपके सामने नाज़रीन रख देना। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, उसको फैलाइए, लोगों को हौसला मिलता है कि अच्छा यार, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि इस मर्ज से हमारी, इस मुसीबत से हमारी जान छुटने वाली है। तो इसको फैलाइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपना फीडबैक देने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। और एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि हर तरह की अपडेट्स, इस तरह की अपडेट्स जो कि हर जगह पे आपको नहीं मिलती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।